चिर महान। प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। कवि कहता है कि संसार में जो महान हो और सुंदर और सत्य बोलने वाला हो, हे ईश्वर मैं उसका प्रेमी बन जाऊं, जो मानव की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संचय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। कवि कहता है कि हे ईश्वर, जिससे हमारे जीवन में शक्ति मिले और हमारे जीवन से भय संचय और अंधविश्वास खत्म हो सके, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिससे व्यक्ति को सहारा मिल सके। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने, मानव का परित्राण ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। कवि कहता है कि हे प्रभु, हम तुमसे जिससे मानव का परित्राण हो सके और मैं इस संसार में एक बार फिर से नवजीवन का विहान ला सकूं। प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट का कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की ही पाठशाला में हुई। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चितंबरा आदि। पंत जी का निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ। प्रश्न अभ्यास। कुछ करने को ईश्वर भक्ति से संबंधित अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। विचार और कल्पना। संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन उपाय किए जा सकते हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे? पाठ से इस कविता में सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और अंधभक्ति शब्द दुगुण का सूचक है। इसी प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले
शब्दों और दुगुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। जैसे अच्छे गुण वाले शब्द सत्य प्राण, सही काम, सही राह, सत्य बोलना। दुगुण वाले शब्द अंधभक्ति, बुरे काम, बुरे राह, असत्य बोलना। कवि विश्व में नव जीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? कवि विश्व में नव जीवन का विहान इसीलिए लाना चाहता है क्योंकि वह सत्य की राह को बताना चाहता है। इस कविता का शीर्षक चिर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, संसार में जो महान है, सुंदर है और सही बोलने वाला है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संचय अंधभक्ति, जिससे जीवन में हमको शक्ति मिले और हमारे अंदर से डर, संचय और अंधभक्ति छूट जाए। नीचे का वर्ग में दी गई कविता पंक्तियों से संबंधित पंक्तियां खा वर्ग में दी गई हैं, किंतु वे क्रम से नहीं है। पंक्तियों को मिलाइए। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिससे अखिल व्यक्ति ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। चिर शब्द भाषा की बात। चिर शब्द का अर्थ है दीर्घकालीन, जो बहुत दिनों से हो, जो बहुत दिनों तक रहे। यहाँ यह महान के पूर्व विशेष के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार चिर विशेषण लगाकर 3 शब्द बनाएं, जैसे चिर, महान, नवजीवन, विहान, अमर, दान। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ा। इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है, जो संज्ञा शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है। तेज दौड़ा में दौड़ा शब्द क्रिया है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द तेज क्रिया विशेषण है। इसे भी जाने। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी काव्य कृति चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में उत्कृष्ट लेखन करता हो, वह इस पुरस्कार के योग्य है।